पेड़ की गवाही। एक बार की बात है। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम मोहन था अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था। इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियाँ निकाल लीं और बाकी बची हुई 1,000 अशर्फियाँ एक थैली में भर ली और अपने मित्र रवि को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फियाँ तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। मित्र रवि ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। मित्र की बात पर यकीन कर सोहन चला गया। इतना सारा धन देखकर रवि का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब मोहन तीर्थ यात्रा से वापस आया और मित्र रवि के पास अपना धन लेने गया तो मित्र ने धन देना तो दूर उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जती करके घर से भगा दिया। बेचारा मोहन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपना धन लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब मित्र रवि को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन वो अभी भी मोहन को पहचानने से इनकार कर रहा था। मोहन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था, ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन रवि अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने मोहन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन अपने मित्र को दिया था? मोहन ने कहा, हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ, उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल पाएगा। बेचारा मोहन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है? रवि और बीरबल महल में ही मोहन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो मोहन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी रवि बोला, मोहन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर आदमी का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद मोहन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो वही का वहीं खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने मोहन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यहीं बैठा हुआ हूँ, बीरबल बोले। जब मैंने तुमसे पूछा था कि मोहन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशरफियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? रवि ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। उसने मोहन से माफ़ी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया।
सच्चाई हमेशा जीतती है और धोखा कभी नहीं छिपता।